वेलकम स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक सेंटेंसेस पर। देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। देखिए, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात की जाती है। अक्सर स्टूडेंट्स इस पर डाउट रखते हैं, इनको नहीं सही समझ आती कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि जब एक वेरिएबल, जैसे आप जानते हैं एक्स वाई जी जो है ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। आमतौर पर इनको वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कांस्टेंट्स जो होते हैं हमारे पास, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, या हमारे पास जो नेचुरल नंबर का सेट हो गया, रियल नंबर का सेट हो गया, या फिर इंटीजर्स हो गए, इनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी कांस्टेंट्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब आप कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर आपस में मिला दें, मिक्स कर दें, इनमें एक रिलेशन बनाएं ऐसा, या आप लिखें x मल्टीप्लाई बाय 1 जो सिंपल x के बराबर है, तो बेसिकली ये हमने जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिख देता हूँ 2, खाली 2 लिख देता हूँ, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या इस तरह से लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या इस तरह से बात कर दी जाती है कि अंडर रूट 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4, ठीक है। अब ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बात समझ गए होंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अब इनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे अगर मैं लिखता हूँ x प्लस 4, अब ये दो मुख्तलिफ पार्ट से मिलकर बना हुआ एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच आर सेपरेटेड बाय एडिशन साइन और सब्ट्रैक्शन साइन, इस तरह से। अब इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर टर्म्स की तादाद देखी जाए तो वो दो है। इसकी फर्स्ट टर्म x है, दूसरी 4 है। इसमें x फर्स्ट टर्म है और 4 जो है वो सेकेंड टर्म है, ठीक है। जबकि अगर इस तरह से लिख दिया जाता 4x, तब इसमें एक ही टर्म थी, ठीक है। बात समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक सेंटेंसेस पर। बेसिकली अलजेब्रिक सेंटेंसेस जो होते हैं, इनको अलजेब्री जुमले, सॉरी अलजेब्री फ़िक्रे कहा जाता है। ये बनते हैं कि ताकि दो अलजेब्री जुमले जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, इनको आपस में मिलाने से बनते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मेरे पास x प्लस 4 और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 0, मैं कहता हूँ ये बराबर है, x प्लस 4 बराबर है 0 के। या मैं इस तरह से कहता हूँ कि x प्लस 4 जो है वो स्मॉल है, लेस है 0 से। तो अब ये दो अलजेब्रिक सेंटेंसेस लिखे गए हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर इस तरह से बात की जाए, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे लिखा जाता है जी x प्लस 4, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब भी ये एक अलजेब्रिक सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि इसमें x प्लस 4 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 0 खुद एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में रिलेट किया गया है। यहाँ पर जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिलेट किया जा सकता है वो इन 6 अलामतों से किया जा सकता है। बराबर की अलामत है, ना बराबर की अलामत हो, छोटे होने की अलामत, छोटे होने या बराबर होने की, ठीक है, बड़े होने की अलामत, या फिर बड़े होने या बराबर होने की अलामत। तो अगर आप देखते हैं कि इस तरह से दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में मुंसलिक कर दिया गया इन 6 में से किसी एक अलामत से, तो वो एक अलजेब्रिक सेंटेंस बन जाएगा। अब प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें इसकी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल इस तरह से बात की जाती है कि अहमद के पास x बुक्स हैं, अगर उनमें 3 मजीद ऐड कर दिया जाए तो ये क्वांटिटी जी 10 हो जाती है। तो यहाँ से एकदम से फ़ौरन से आपके जहन में जवाब आ जाएगा कि अहमद के पास फिर कितनी बुक्स होंगी, 7, चूँकि 7 में 3 ऐड करो तो क्या आता है, 10 आता है। तो ये बेसिकली, ये जो अगर पूरी स्टेटमेंट को देखा जाए तो ये एक अलजेब्रिक सेंटेंस बना, ठीक है। और अगर इस तरह से हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि अहमद के पास अननोन बुक्स, हमें नहीं पता उसके पास कितनी बुक्स, एक्स बुक्स हैं, और उसमें अगर 7 ऐड कर दिया जाए, अब इतनी अगर बात की गई है तो ये बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक सेंटेंसेस में क्या फ़र्क होता है।